हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खड़ी मात्राओं को अंग्रेजी में पढ़ना सीखते हैं। तो ये आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी 12 खड़ी मात्राओं को अंग्रेजी में पढ़ना सीखेंगे ताकि हम अंग्रेजी पढ़ना सीख सकें। तो अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी में स्वर व्यंजन और 12 खड़ी मात्राओं को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वर अक्षर लिखा हुआ है, यानी कि पूरे अ से लेकर के अह तक, ठीक है, यानी कि जिसमें मात्राएं होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आपको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD आने चाहिए, ठीक है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों लेटर में आने चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये क्या है, अ, इसे अ पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये है अ, इसे अंग्रेजी में अ पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी में अ लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, ए, यानी कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट ए लिखेंगे, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी के लेटर ए लिखेंगे तो अ होगा, ठीक है। अब देखिए ये है आ है यहाँ पे, आ यहाँ पे हिंदी में है, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में लिखेंगे आ, तो आप क्या लिखेंगे, डबल ए। तो मतलब कि डबल ए का होता है आ, ए का होता है अ, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ ई, छोटी का क्या होता है, आई, और बड़ी का डबल ई। तो उसी तरह से आप इनको कंठस्थ याद करना होगा, ठीक है। ये छोटी ई का आई होता है और बड़ी ई का डबल ई। छोटा ऊ का होता है यू, बड़ी यू का होता है डबल ओ, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए ओ या फिर ए यू। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस औ का होता है ए ओ भी होता है और ए यू। देखिए ए ओ ये भी होता है और ए यू ये भी होता है, ठीक है। इसका ए ओ और ए यू दोनों होता है। अब देखिए अंग या फिर इसे 2 या 3 तरह से पढ़ सकते हैं हम। देखिए, इसको या तो अन पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर अंग, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका भी 2 तरह का होता है अंग्रेजी में भी। देखिए एन तो होता ही है, ठीक है। अगर इसका उच्चारण अन या अंग इस तरह से कर रहे हैं तो इसका एन होता है। अगर इसका उच्चारण हम टाइप से करें, ठीक है, जैसे कहीं पर अंबर या फिर कुछ और लिखा हो तो वहाँ पे का साउंड आए तो हम वहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, बल्कि वहाँ पे एम लिखेंगे। देखिए इसका भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे एन भी होता है और एम ये भी होता है, ठीक है। एन और एम दोनों होता है, इन दोनों को आपको याद करना है, ठीक है। इसे आप अपने नोटबुक में यानी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अह का होता है AH, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनकी मात्राएं भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में उनकी मात्राएं दे दिया गया है, जैसे कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है बल्कि इसका साउंड होता है। और आ देखिए ये आ है तो इसके नीचे यहाँ पे अंग्रेजी में दिया गया है और यहाँ नीचे उसकी मात्रा हिंदी में, ठीक है। ये कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। तो आपको इन सभी हिंदी के मात्राओं को तो याद ही होगा, ठीक है। और ये है छोटी ई, छोटी का होता है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में आई होता है तो यहाँ पे हिंदी में मात्रा इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे बड़ी का ऐसे, तो आप इसको मालूम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो जैसे कि हिंदी में ये सब मात्राएं हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी के मात्रा यही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ये सब अंग्रेजी के मात्राएं हैं। चलिए इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको और इनको नोट कर लीजिए, जहाँ भी यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे ये और ये सब बाहर में जो लिखा हूँ उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको साफ कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में मात्रा दिया गया है आ, ठीक है। अब कहीं पर यहाँ पर कुछ शब्द लिखता हूँ मैं, का लिखा और यहाँ पे म ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि क में यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है, ये मात्रा लगी हुई है। तो इसके मात्रा लगाने के लिए हम अंग्रेजी में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, ए लगाएंगे वहाँ पे। और जहाँ पर कहीं पर छोटी की मात्रा लगा है वहाँ पे आई लगाएंगे और कहीं पर बड़ी की मात्रा है वहाँ पे डबल ई लगाएंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आपको ये कंठस्थ पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हिंदी 12 खड़ी मात्राओं को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए, यानी कि क से लेकर के पूरे ज्ञ तक, अढ़ अढ़ स्र सभी, ठीक है। तो इन्हीं मात्राओं को हम प्रयोग करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मात्राएं हैं अंग्रेजी में, तो हम जब हिंदी 12 खड़ी मात्राओं को अंग्रेजी में बनाएंगे तो इन्हीं सब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आ गए हैं हम यहाँ पर। अब देखिए क, जैसे कि क है, क का होता है के, और ख, ख का होता है के एच। तो हम पूरे क से लेकर के ज्ञ तक और अढ़ अढ़ स्र सभी पढ़ेंगे, कोई भी छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो देखिए क का होता है के और का के ए क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे का है और का में जो है मात्रा लगा हुआ है, कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, ठीक है। तो आ की मात्रा के लिए आपने देखा होगा कि आ का होता है डबल ए, ठीक है, डबल ए। यहाँ पर का लिखा हुआ है, का होता है के ए, ठीक है। अगर का यहाँ पर ये भी लिखा हो के डबल ए तो ये भी सही है, इसको भी का पढ़ेंगे, और कहीं पर के ए लिखा है इसको भी का पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर कहीं पर क शुरू में लिखा हुआ है किसी शब्द के, जैसे कमल, कमल लिखा हुआ है, तो इसको लिखने के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? के ए एम ए एल, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों इनमें और इनमें क को पूरी तरह से उच्चारण हो रहा है और इस ल में पूरी तरह से उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है कि अ में ए लिखा हुआ है, यानी कि अ का होता है ए। तो अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है लेकिन उसका साउंड होता है, तो इस क में भी अ का साउंड छुपा हुआ है, ठीक है। अगर हम क से लेकर के पूरे ज्ञ तक पढ़ते हैं तो उन सभी में अ का साउंड आता है, जैसे क ख, ठीक है। जैसे क के बाद अ का साउंड आ रहा है तो उसमें अ है, ठीक है। छोटी की का होता है के आई, यानी कि क है इसमें और इसमें ई की मात्रा लगाया गया है, ठीक है। यानी कि ये क हो गया, इसमें ऐसे मात्रा लगा दिया गया है। तो इस क के लिए यहाँ पर के लिखा हुआ है और इस मात्रा के लिए यहाँ पे आई लिखा गया है। तो इसीलिए आपको स्वर की सभी मात्राएं कंठस्थ याद होनी चाहिए, अ से लेकर के पूरे अह तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क है और यहाँ बड़ी ई, यानी कि इसे की पढ़ेंगे। तो क लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी ई यानी कि डबल ई लिखा हुआ है, ठीक है। बड़ी की मात्रा क्या होता है अंग्रेजी में? डबल ई होता है, इसलिए यहाँ पे डबल ई लिख दिया गया है। इसे साफ कर लेते हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कु, यहाँ पे कु लिखा हुआ है, तो इसका क्या होता है? क का हो गया के और उ की मात्रा लगाया गया है उसका यू, ठीक है। अब ये है बड़ी कु, ठीक है। यहाँ पे क का के और बड़ी उ का डबल ओ लिखा गया है। और क, यहाँ पे क है, ठीक है। क में यहाँ पर ए की मात्रा लगा दिया गया है, तो क से के बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से के है और ए की मात्रा इसमें ऐसे लगा दिया गया है। और यहाँ पे कै, क, ये क हो गया और इतना आई, ठीक है, ये आई की मात्रा है। तो इसे पढ़ेंगे कै और इसे को का क्या हो जाएगा? क और इसमें ओ की मात्रा लगा है तो ये को बना है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों कौ, कंग, कह, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको इसको और इसको यानी कि औ और अंग को दो बताया है, ठीक है। जैसे कि औ का होता है, देखिए ए ओ भी होता है और ए यू भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर के ए ओ भी अगर लगा हो, यहाँ पे यू के जगह में अगर ओ लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे भी कौ पढ़ेंगे। और देखिए कंग यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको कहीं पर कंग पढ़ें तो इसका के ए एन आएगा। अगर कहीं पर इसका शब्दों में इसका उच्चारण कम हो, कम, ठीक है, तो यहाँ पर के ए एम आएगा, ठीक है। यानी कि एन के जगह एम आएगा, ए एन होता है और ए एम, ठीक है। तो यहाँ पर एन के जगह में यहाँ पे अगर एम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कह का होता है के ए एच, यानी कि अह का होता है ए एच। तो क में अह की मात्रा लगा दिया गया है, तो यहाँ पे ए एच यहाँ पे लगा दिया गया अंग्रेजी में। तो आपको यहाँ पर समझने के लिए मैं एक एक करके डिटेल में समझाया। इसी तरह से अब हम फास्ट पढ़ते चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किन मात्राओं का सभी में प्रयोग किया गया है, तो आपको स्वर की मात्राएं कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो इन सभी को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ख का क्या होता है? के एच होता है और खा का के एच ए, ठीक है। अब हम सिंपल सा पढ़ते चलते हैं, ठीक है।
ऊपर में यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं ख खा खे खे खो खो खे खे खो खो खंग खह। तो यहाँ पर जितने भी ओ और अंग की मात्रा वाले अक्षर आएंगे उनमें आप यू के जगह में यहाँ पे ओ का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहाँ पे एन के जगह में यहाँ पर एम का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, इसे खम भी पढ़ सकते हैं और इसे खन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पर देखिए ग का होता है जी, तो इसे पढ़ते हैं ग गा गे गे गो गो गे गए गो गौ गंग गह। अब घ का देखिए घ घा घे घे घो घो घे घे घो घौ घंग घह। देखिए यहाँ पे ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है, आप मिला सकते हैं, ठीक है। और देखिए अंग का कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कट का निशान लगाया गया है, ठीक है। अंग का 12 खड़ी नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि इसका यूज नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसका नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसका नहीं पढ़ेंगे। अंग का वैसे अंग्रेजी में एन होता है, ठीक है, अंग का एन होता है। अब देखिए च का होता है सी एच, च का होता है सी एच, च चा चे चे चो चो चे चे चो चौ चन चह। छ का होता है सी डबल एच, छ छा छे छे छो छो छे छे छो छौ छन छह। तो ज का होता है जे, ठीक है, ज का जे होता है। ज का देखिए ज जा जे जे जो जो जे जय जो जौ जन जह। झ का होता है जे एच, ठीक है, झ का जे एच होता है। तो आपको इन सभी व्यंजन के पहला अक्षर का आपको याद होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क ख ग घ से पूरे ज्ञ तक और अढ अढ स्र सभी का अंग्रेजी में मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप मात्रा लगाकर आप 12 खड़ी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको सभी को आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको मात्रा लगाना होगा, ठीक है। अगर आप 1 या 2 लाइन का पूरी तरह से पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो आपको सभी बन जाएगा, ठीक है, आपको सभी को रटने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए झ का होता है जे एच, झ झा झे झे झो झो झे झे झो झौ झन झह। अब देखिए य का भी पढ़ते नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका भी नहीं पढ़ेंगे। वैसे य का एन होता है, ठीक है। अब देखिए ट का होता है टी, ट टा टे टे टो टो टे टे टो टौ टन टह। थ का देखिए ठ का होता है टी एच, ठ ठा ठे ठे ठो ठो ठे ठे ठो ठौ ठन ठह। ड का होता है डी, ड डा डे डे डो डो डे डे डो डौ डन डह। अब अण का देखिए अण का होता है एन, ठीक है। देखिए कुछ शब्द अंग्रेजी में ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में अलग अलग अक्षर होता है लेकिन अंग्रेजी में सेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अण है, अण का होता है एन, ठीक है, और न जो होता है उसका भी एन होता है। और आपने देखा अंग का भी एन, य का भी एन, अण का भी एन, ठीक है, उसी तरह से सबका उसमें एन है अंग्रेजी में। जब हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे तब हम इसका उच्चारण सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अण का होता है एन, अण अणा इनी इनी उनो उनो इने अनाय उनो अनाओ अनन नह। अब देखिए त का होता है टी, त ता ते ते तो ते तय तो तौ तन तह। थ का देखिए थ था थे थे थो थो थे थे थो थौ थन थह। द दा दे दे दो दो दे दे दो दौ दन दह। ध धा धे धे धो धो धे धै धो धौ धन धह। न ना नि नी नु नु ने नै नो नौ नन नह। फ का होता है पी एच, फ फा फे फे फो फो फे फै
फो फो फम फह। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आप एन भी लगा सकते हैं और एम भी। ठीक है, जैसे इसे फम भी पढ़ सकते हैं और फन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर यू की जगह में भी आप ओ लगा सकते हैं, यानी कि PHAO या फिर PHAU। ठीक है, यहाँ पर यू तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, ब बा बे बे बो बो बे बे बो बो बम बह। भ का BH भ भा भे भी भू भू भे भे भो भौ भम बह। म मा मी मी मु मु मे मै मो मौ मम मह। य का होता है वाय य या ये यु यू ये यो यो यन यह। अब है र का होता है आर। तो देखिए र रा रे री रु रू रे रे रो रौ रन रह। इस री का होता है RI, ये री है तो इसका भी होता है RI, इसका भी RI होता है। ठीक है, ल ला ले लो लो ले ले लो लो लन लह। व का देखिए व का होता है भी होता है और W भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप W से भी लिख सकते हैं और भी से भी लिख सकते हैं। व वा वे वो वे वो वम वह। तो इसे भी वैसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, व वा वी वो वे वो वम वह। अब देखिए श, इसे श पढ़ते हैं। ठीक है, शलगम वाला श, तो इसका होता है SH। श शा शे शे शो शो शे शय शो शौ शन शह। अब देखिए षटकोण वाला श, इसे भी श पढ़ते हैं। श शा शे शे शो शो शे शय शो शौ शन शह। इसे पढ़ते हैं स। ठीक है, इसे स पढ़ते हैं और उसको हमने क्या पढ़ा, श पढ़ा। ठीक है, तो इसे स पढ़ते हैं, तो इसका होता है S। स सा सी सी सु सु से सो सौ सन सह। अब देखिए ह का होता है H, तो यहाँ पे H लिखा हुआ है। ह हा हे हो हे है हो हन ह। ठीक है, अब यहाँ देखिए अक्ष, इसे अक्ष पढ़ते हैं या फिर क्ष। यहाँ पे इसे छ पढ़ते हैं या फिर अक्ष। ठीक है, तो इसे अक्ष पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क का होता है K और SH, ये श है। ठीक है, तो इसे कश, इसे चलिए अक्ष पढ़ते हैं। ठीक है, क्ष छा क्षे क्षे उक्षो उक्षो इक्षे अक्षाय उक्षो अक्षाओ अक्षंग अक्षः। यहाँ देखिए त्र का होता है TR, ये त और र से मिल करके बना होता है। ठीक है, यानी कि आधा त होता है और र, त का हो जाता है T और र का R, त्र, इससे मिलकर के बना होता है। तो इसे पढ़ेंगे त्र त्रा त्रे त्रे त्रो त्रो त्रे त्रे त्रो त्रो त्रन त्रह। अब देखिए ज्ञ का होता है GY। ठीक है, इसका होता है GY, ये आधा ग और य से मिल करके बना होता है ज्ञ। ठीक है, तो इसका होता है GY। तो यहाँ देखिए ज्ञ ज्ञा गे गे ज्ञो ज्ञो गे ज्ञे ज्ञो ज्ञो ज्ञन ज्ञः। तो देखिए अढ अढा इढे इढे उढो उढो इढे ढाए उढो उढाओ अढन अढह। अड अडा इडे इडे उडो उडो इडे डाए उडो उडाओ अडन डह। अब बच गया हमारा लास्ट श्र का। देखिए ये आधा श ऐसे और र से मिल करके बना होता है। ठीक है, श्र आधा स के लिए ऐसे होता है और र के लिए आर। ठीक है, श्र, तो ये ऐसे श्र होता है, तो इसे पढ़ेंगे तो श्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं और श्र ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नियम के अनुसार ऐसे ही श्रा लिखें तो ठीक रहेगा। ठीक है, श्रा का होता है SHR, श्रा श्रा श्रे श्रे श्रो श्रो श्रे श्रय श्रो श्रव श्रन श्रह। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का हिंदी 12 खड़ी अंग्रेजी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो अगले वीडियो में हम किताब पढ़ना सीखेंगे, वहां कोई भी आपको डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको किसी अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।